नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। तुलसी की मंजरी बना सकती हैं। आपको करोड़पति और धनवान तुलसी के पौधे पर जब मंजरी आने लग जाती है तो इसे उस घर के लिए बेहद ही शुभ संकेत माना गया है। तुलसी पर जब भी मंजूरी आने लगती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि माता लक्ष्मी आप पर मेहरबान है और अब आप पर अपनी कृपा बरसाने वाली है। इसीलिए आज हम आपको मंजरी के कुछ खास उपाय बताने वाले हैं। इन उपाय से आप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा तो जरूर होता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आपको अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना है। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना गया है। तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है। इसीलिए आपको तुलसी के पौधे की प्रतिदिन सुबह शाम पूजा करनी है और शाम के समय इसके पास दीपक जलना है। तुलसी का पौधा कितना पवित्र होता है, उसकी मंजरी भी उतनी ही पवित्र और महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो दोस्तों, तुलसी की मंजरी से जुड़े कुछ उपाय अगर आपने कर लिए तो आपके घर में धन से संबंधित सभी परेशानियां दूर हो जाएंगे। साथ ही आपके घर की तिजोरी कभी भी खाली नहीं रहेगी। आपके घर में पैसे को लेकर कभी भी कोई तंगी नहीं होगी। घर के हर सदस्य को अपने कार्य में सफलता हासिल होगी और घर में हमेशा सुख समृद्धि और शांति बनी रहेगी। अगर घर में रोजाना झगड़ा और क्लेश होता रहती है तो आपको तुलसी की मंजरी के इस छोटे से उपाय को जरूर करना है। इससे आपके घर में खुशियां आ जाएंगे। तुलसी के पौधे को देवी मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तुलसी के पेड़ पर हरी मंजूरी का आना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं तुलसी की मंजरी के वह आसान से उपाय। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। भक्तों, नंबर 1, जब भी आपकी तुलसी में मंजरी आ जाए तुरंत मंजरी तोड़े, लेकिन उसे फेंकने की बजाय लाल कपड़े में लपेटकर मंदिर में रखें। इसके अलावा आज के दौर में सुखी जीवन जीने के लिए हर व्यक्ति प्राप्ति की इच्छा रखता है। तो यदि आप भी धन लाभ या धन प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो तुलसी की मंजरी को लाल रंग के कपड़े में बांधकर उसे अपने घर की तिजोरी में रख दें। दोस्तों, मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। अगर व्यक्ति चाहता है कि उसे कभी भी आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े तो वह अपने पर्स में तुलसी की मंजरी को रख सकता है। नंबर 2, भगवान भोलेनाथ को तुलसी का पत्ता चढ़ाना वर्जित माना गया है। लेकिन आप भगवान भोलेनाथ को तुलसी की मंजरी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको पारिवारिक सुख का लाभ मिलेगा। इसके अलावा यदि किसी के जीवन में प्रेम की कमी है या उसकी शादी में किसी प्रकार की बाधा आ रही है तो दूध में मिलाकर भगवान भोलेनाथ को तुलसी की मंजरी अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से उसके जीवन में प्रेम की प्राप्ति होगी और शादी में आ रही अड़चन दूर हो जाएगी। तो नंबर 3, तुलसी की मंजरी को अगर भगवान विष्णु और भगवान शिव को चढ़ाया जाए तो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी कि उस व्यक्ति को दोबारा से गर्भ में नहीं आना पड़ता। वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और उसे सीधे भगवान के चरणों में स्थान मिलता है। नंबर 4, अगर किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा के दौरान माता रानी को तुलसी की मंजरी अर्पित करें। दोस्तों, मान्यता है कि यह बहुत ही शुभ होता है और इसे धीरे धीरे धन अर्जित के रास्ते खुलते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। इसके अलावा शुक्रवार के दिन तुलसी के कुछ पत्ते तोड़ लें, फिर उन्हें पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी या किसी अन्य स्थान जहां धन रखते हो वहां रख लें। इस उपाय को करने से आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तुलसी मंजरी से निकलने वाली ऊर्जा धन को आकर्षित करती है। यह उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है। नंबर 5, घर की उत्तर पूर्व दिशा, जिसे ईशान कोण भी कहा जाता है, उसे वास्तुशास्त्र में बहुत ही शुभ माना गया है। दोस्तों, इस दिशा में देवी देवताओं का वास माना गया है। ऐसे में यदि आप घर की इस दिशा में गमले में तुलसी की मंजरी रखते हैं तो इससे धन आगमन के द्वार खुल जाते हैं। नंबर 6, पूजा स्थान सबसे पवित्र माना जाता है। अगर आप अपने घर के मंदिर में तुलसी की मंजरी रखते हैं तो आपके घर में हमेशा मां लक्ष्मी का वास रहता है। सकारात्मकता का भी आगमन होगा। ध्यान रखें
कि मंजरी को लाल कपड़े से बांध कर रखें और इसे किसी की नजर न लगने दें। दोस्तों, इसे स्थापित करते समय मां तुलसी और भगवान विष्णु का ध्यान करें। नंबर 7, अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो तुलसी मंजरी को अपने घर की बालकनी की उत्तर या पूर्व दिशा में किसी पवित्र स्थान पर रखें। इस उपाय को करने से आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। इसके अलावा धन प्राप्ति के रास्ते हमेशा खुले रहते हैं। नंबर 8, मान्यता है कि माता लक्ष्मी की पूजा करते समय तुलसी की मंजरी को पूजन सामग्री में शामिल करना बहुत शुभ होता है। माता लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन तुलसी की मंजरी आवश्यक रूप से अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती और घर में धन आगमन होता है। दोस्तों, नंबर 9, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस घर में हमेशा कलह का माहौल बना रहता है या अक्सर मानसिक तनाव होता है, तो इससे छुटकारा पाने के लिए गंगाजल और तुलसी की मंजरी को मिलाकर घर की उत्तर दिशा में रखें और इस जल को रोजाना पूरे घर में छिड़क। इस उपाय से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं रहेगा और घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। दोस्तों, नंबर 10, स्तुशस्त्र के अनुसार घर की उत्तर पूर्व दिशा धन को आकर्षित करने के लिए शुभ मानी जाती है। यह कोना देवता कुबेर से जुड़ा है। इस दिशा में एक बर्तन में तुलसी मंजरी रखने से धन का आगमन शुरू हो जाएगा। नंबर 11, तुलसी की मंजरी को स्नान के पानी में डालकर नहाए। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर होता है और गृह दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। साथ ही आप तुलसी की मंजरी को हमेशा अपने पीने के पानी में भी डालकर रख सकते हैं। इससे नजर दोष के उपाय या बुरी नजर नहीं लगती। दोस्तों, नंबर 12, तुलसी मंजरी आने को अनदेखा करना गलत होता है। ऐसा करने से आप आर्थिक संकट में पड़ सकते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। हालांकि तुलसी की मंजरी घर से नकारात्मक ऊर्जा मिटाने में लाभकारी है। ऐसे में किसी भी शुभ दिन पर गंगा जल में मंजरी को मिलाकर रख लें और हफ्ते में 2 दिन से घर में छिड़क ले। ऐसा करने से आपके घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय तुलसी मां अवश्य लिखें, ताकि तुलसी मां का आशीर्वाद आपके ऊपर, हमारे ऊपर सदा बना रहे हैं। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक अवश्य कर ले। नंबर 13, पुराण के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को मंजरी अर्पित करने से मोक्ष मिलता है और व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के पाप से मुक्ति मिल जाती है। नंबर 14, तुलसी के पत्तों को जलाने के लिए शास्त्रों में मना किया गया है, लेकिन मंजरी को जला सकते हैं। इससे घर में शुभता का आगमन होता है। नंबर 15, तुलसी की मंजरी को रोजाना संध्या के समय घी के दीपक में डालकर जलाए। ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी। दोस्तों, नंबर 16, हिंदू धर्म में गंगा जल को पवित्र माना गया है। तुलसी की मंजरी को भी पवित्र माना जाता है। ऐसे में गंगा जल में तुलसी की मंजरी मिलाएं और घर की उत्तर दिशा में रखते हैं। आप चाहे तो रोजाना इस जल का छिड़काव भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि जल छिड़कने के बाद मंजूरी के दाने पैरों के नीचे ना आए। ऐसा करने से खर्च पर अंकुश लगता है और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। नंबर 17, भगवान विष्णु को तुलसी अत्यधिक प्रिय है। ऐसे में अगर तुलसी की मंजरी को भगवान विष्णु के समक्ष अर्पित किया जाए तो इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा तुलसी की मंजरी को अगर भगवान शिव के चरणों में अर्पित किया जाए तो इससे रुका हुआ धन वापस आ जाता है और आय में वृद्धि होती है। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। यह पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराण के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी के घर में रखने के साथ ही 1 जनवरी 2025 के दिन उसके नीचे एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इसी चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। तुलसी को यह एक चीज संपूर्ण बनाती है, इसलिए शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है। दोस्तों, भारत में ही नहीं बल्कि संसार के अधिकतर देशों में तुलसी को बहुत ही गुणकारी पौधा माना गया है। इस पौधे में अनेक औषधीय गुण होने के साथ ही इसका आध्यात्मिक तौर पर भी
बहुत ही महत्व बताया गया है। प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान हो, उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। इसी कारण से तुलसी जगत जननी है। तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिससे तुलसी के पत्र को अमृत के गुणों से युक्त कहा गया है। जिस भी स्थान पर तुलसी का पौधा होता है, उसी स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि त्रिदेव का निवास होता है। और तुलसी की पूजा करने से सभी पाप उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि के अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है, घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले लोग भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना ही चाहिए। अगर आप घर में तुलसी है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी मां को चुनरी अवश्य चढ़ा चाहिए। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं, लेकिन उनसे गलती हो जाती है कि वे तुलसी मां चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं, बल्कि वह देवी विष्णु पत्नी है। उन्हें हम अपनी माता मानते, इसलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ा चाहिए। इसे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास पड़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागन और सौभाग्यशाली रहती हैं। लेकिन तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप तुलसी को लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और बुध ग्रह तुलसी से संबंध होता है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल शुक्र ग्रह है और शनि है। इसीलिए तुलसी पर लाल चुनरी चढ़ा चाहिए। आप तुलसी पर हरे रंग की, पीले रंग की अथवा नीले रंग की चुनरी नहीं चढ़ा सकते हैं, लेकिन कई लोग पुरानी टी हुई चुनरी तुलसी पर बांध देते। ऐसा करना भी अशुभ होगा। तुलसी पर नई चुनरी बांधनी चाहिए। तुलसी पर चुनरी बांधने के लिए एकादशी और 1 जनवरी का दिन सर्वोत्तम होता है। आप किसी भी एकादशी या 1 जनवरी 2025 के दिन नई चुनरी लाकर उसे तुलसी के पौधे पर बांध दें। इससे आपको कई गुना अधिक फल प्राप्त होगा। तुलसी को बिना चुनरी के कभी ना रखें। अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो पुरानी चुनरी को एकादशी या 1 जनवरी 2025 के दिन ही बदलना चाहिए। दोस्तों, तुलसी का विवाह भी आवश्यक करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुखमय बीतता है। दोस्तों, कुछ लोग जाने अनजाने में तुलसी के पास ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी का पौधा बहुत ही संवेदनशील होता है। इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी पड़ती है, तभी शुभ फल प्राप्त होता है। इसलिए तुलसी के पौधे के पास आपको अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पास भूल से भी जूते, चप्पल अथवा झाड़ू, पोंछा नहीं रखनी चाहिए। इसे पाप माना गया है। जहां पर तुलसी का पौधा होता है, उसी स्थान के आसपास थूकने से घोर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है, उसी स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे के पास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं रखने चाहिए, अन्यथा का प्रयोग से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। ध्यान रहे, तुलसी के पौधे की पत्तियां नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। उन पत्तों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दें। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन नित्य बिना चूके तुलसी को सुबह जल देना चाहिए और शाम के समय दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुले रखकर ही तुलसी को जल देती हैं। ऐसा करना गलत होता है।
महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल देना चाहिए।